आज हमारे पास रिपोर्ट है बांग्लादेश से। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे चाइना में है और चाइना में क्या करने गई थी वो आपको अभी बताएंगे। इंडियन मीडिया कह रहा है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर चाइना गई ही क्यों है, क्योंकि बात यहाँ पे जो ये चल रही थी ना, आज से 2 हफ्ते पहले बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर इंडिया में थी, तो कुछ डील तो वहां हुए, कुछ डील अब चाइना में होने वाले। अब क्या डील होने वाले हैं इसके बारे में बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए पहले इंडियन मीडिया का रिपोर्ट देखेंगे, फिर आपके साथ इस बारे में डिटेल से बात करते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना चीन के दौरे पर हैं। लगातार चौथी बार पीएम बनने के बाद उनकी ये दूसरी विदेश यात्रा है। इससे पहले शेख हसीना बीते महीने भारत आई थीं। भारत सरकार के साथ उन्होंने रेल यातायात समेत कई अलग अलग मुद्दों पर करीब 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत के दौरे के 2 हफ्ते बाद शेख हसीना का चीन दौरा बांग्लादेश के लिए काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए अलग अलग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए देश को चीन से बड़ा कर्ज मिल सकता है। बहुचर्चित पद्मा ब्रिज के बुनियादी ढांचे के निर्माण और कर्णफुली सुरंग के निर्माण के बाद चीन अब तीस्ता परियोजना में भी शामिल होना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि चीन बांग्लादेश की विकास परियोजनाओं में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। बीते 15 सालों में बांग्लादेश ने 1 दर्जन से अधिक बड़ी परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया है। दरअसल चीन अब उन मुल्कों में शुमार हो गया है जिन्होंने बांग्लादेश को सबसे ज्यादा कर्ज दिया है। बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय के आर्थिक संबंध विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 4 सालों में अकेले चीन ने बांग्लादेश को लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया है। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री तौहीद हुसैन कहते हैं कि एक तरफ चीन को ब्याज का पैसा मिल रहा है, दूसरी तरफ ऐसा दिखता है कि इन प्रोजेक्ट्स पर चीनी ठेकेदार काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि बांग्लादेश पर चीन का असर बढ़ रहा है। साल 2012 में वर्ल्ड बैंक ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पद्मा ब्रिज प्रोजेक्ट से पीछे हटने का फैसला किया था। इसके बाद से ही चीन के साथ बांग्लादेश के संबंध गहरे होने लगे। साल 2016 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बांग्लादेश का दौरा किया और कहा कि चीन करीब 2 दर्जन से अधिक प्रोजेक्ट्स के लिए बांग्लादेश को लगभग 21 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज देगा। बांग्लादेश को चीन केवल कर्ज ही नहीं दे रहा, बल्कि यहाँ के प्रोजेक्ट्स में चीनी नागरिकों को रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के अनुसार परमिट लेकर बांग्लादेश में काम करने वाले चीनी नागरिकों की संख्या 6000 से थोड़ी अधिक है। एक देश के तौर पर बांग्लादेश सबसे अधिक सामान चीन से ही खरीदता है। बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के मुताबिक वित्त वर्ष 2012-13 में चीन से सालाना सामान का आयात करीब 650 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, जो अब बढ़कर करीब 2000 अमेरिकी डॉलर हो गया है। जानकार ये मानते हैं कि चीन के लिए हथियारों और सैन्य उपकरणों की बिक्री के लिहाज से भी बांग्लादेश बेहद महत्वपूर्ण है। जानकारों की माने तो आर्थिक और व्यापारिक हितों के अलावा भू राजनीतिक रणनीति के पहलू से भी बांग्लादेश चीन के लिए अहम है। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति के चलते चीन बंगाल की खाड़ी पर अपना शिकंजा कसना चाहता है। अमेरिका के इलिनॉय स्टेट यूनिवर्सिटी में राजनीति के प्रोफेसर अली रियाज कहते हैं कि अगर आप साल 2040 तक का हिसाब करें तो आप देखेंगे कि दुनिया की 45% से अधिक जीडीपी इस इलाके में होगी। एक और अहम बात यह है कि ये क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति भी करेगा। चीन का कहना है कि वो बांग्लादेश के साथ मौजूदा रिश्तों को और गहरा कर इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। इस साल बांग्लादेश के कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। बांग्लादेश में चीन के पूर्व राजदूत याओ वेन कहते हैं कि इसके अलावा कई और प्रोजेक्ट्स का काम भी आगे बढ़ा है। अमेरिका के लिए बांग्लादेश के पूर्व राजदूत एम हुमायूं कबीर कहते हैं कि चीन क्या चाहता है ये अलग बात है। हमारी सरकार को अपने हितों को ध्यान में रखना चाहिए और इस तरह काम करना चाहिए कि दूसरे देशों के साथ उसके संबंध ना बिगड़ें। बात यहाँ पे ये है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया गई थी तो उन्होंने ट्रेन के मुआहदे किए और ट्रेन के मुआहदे आप सबको पता है कि क्या मुआहदे थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि बांग्लादेश के अंदर इंडियन ट्रेन आएगी और पहले जहाँ पे इंजन उतार के जाती थी अब इंजन उतार के भी नहीं जाएगी और बांग्लादेश की सारी रेलवे नेटवर्क को इंडिया भी यूज कर पाएगा। पहले इंडिया के कोलकाता से अगर असम ट्रेन जाती थी तो तकरीबन 1500 से 2000 किलोमीटर उनको जाना पड़ता था, लेकिन जब से बांग्लादेश इंडिया के बीच में यह प्रोजेक्ट साइन हुआ या यह बात हुई है तो अब कोलकाता से असम जाना हो तो वो बांग्लादेश
के ट्रैक को यूज करके भी इंडियन ट्रेन बांग्लादेश की कोलकाता से आसाम सिर्फ 350 किलोमीटर में जाएगी, जो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे या समझ लो 5 घंटे में पहुंच सकेगी। जहां तक पहले ट्रेनें जाती थी 2-2 दिनों में, अब वो 5 से 6 घंटों में या 8 घंटों में भी पहुंच सकती है। तो ये बड़ा मुआहदा था। इसके अलावा काफी सारे मुआहदे थे। अब सबको याद है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे अगर चाइना में गई है, तो जहां तक मुझे जो डील्स नजर आ रही है वो ये थी कि पहले तीस्ता रिवर का जो बड़ा डील है, जो चाइना ने पहले से ही बांग्लादेश को कहा था कि हम आपको बना के देंगे। दूसरा था फाइटर जेट लेना। बात हमारे पास ये आ रही थी कि भाई बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर चाह रही है कि भाई कुछ फाइटर जेट ले, तो वो कुछ फाइटर जेट फ्रांस से और कुछ फाइटर जेट चाइना से लेने वाली है। बात यह कि बांग्लादेश ने जो डील इंडिया के साथ की वो इंडिया के साथ है, लेकिन बांग्लादेश के साथ उन डील्स को तो नहीं छोड़ सकती ना कि जो डील्स बांग्लादेश ने चाइना के साथ करने हैं, जिसमें रेलवे के प्रोजेक्ट्स है, जिसमें पानी बिजली के प्रोजेक्ट्स है, जिसमें फाइटर जेट आर्मी के प्रोजेक्ट्स है, वो तो बांग्लादेश नहीं छोड़ सकता ना। तो ये थी रिपोर्ट।